लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत में जल्द बदलाव की उम्मीद जाहिर की है। ट्विटर पर जारी बयान में मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 62 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा है और अप्रैल का खसारा 9 माह के औसत खसारे का आधा है, जो अच्छा इशारा है, जबकि ये बैरूनी इस्तेकाम के लिए भी बहुत अच्छा इशारा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। जुमेरात के रोज कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की पहली मरतबा 200 तक जा पहुंचा और कारोबार के इख्तिताम तक इसकी कदर 200 पर ही बरकरार रही। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिर फरकान पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुनहरिर फरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिया था। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिर फरकान पंजाब असम्बली के नाअहली रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम के लिए महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है हुकूमत ही छोड़ दी जाए। सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने 4 साल सब कुछ तबाह किया, अब कहता है शहबाज शरीफ अपने 4 हफ्ते का हिसाब दे। 4 साल पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की गई। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो गई है। कराची में तकद्दुस हरम नबी जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अदालत से एक शिकवा करना चाहता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ने FIA के अफसरान को तब्दील किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शिपयार्ड का दौरा और तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि ताजरों और नून लीग के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए $40 अरब के बड़े इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी पैकेज में बख्तर-बंद गाड़ियों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए $6 अरब, जबकि यूक्रेन की हुकूमत के इस्तेहकाम में मदद के लिए तकरीबन $9 बिलियन मख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का दिफा करता हूँ। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के तहत ये दौरा किया। किसी को इल्म नहीं था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े का आगाज़ हो जाएगा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.05 इजाफे की दरख्वास्त की गई है। सऊदी अरब ने मोटापे के शिकार अफराद के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 1 जुलाई से मोटापे का इलाज इंश्योरेंस स्कीम में शामिल होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हेल्थ काउंसिल ने कहा है कि 1 जुलाई 2022 से इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का इलाज भी शामिल कर दिया जाएगा। 2018 में इस्लाम कबूल करने वाली भारतीय टेलीविजन की मारूफ अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने मुसलमान होने पर फख्र का इज़हार किया है। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इस्लाम कबूल करने के बाद दीपिका कक्कड़ से फायजा नाम रखने वाली अदाकारा ने कहा कि ये सच है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन कब और क्यों किया, मेरे ख्याल में मीडिया पर यह बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो के मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म YouTube ने सारिफीन का वक्त बचाने के लिए अहम सहूलत मुतारिफ करवा दी है। नाज़रीन जो भी देखना चाहते हैं अब वो इसे कम वक्त में देख सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें बहुत वक्त ज़ाया होता था, लेकिन अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अब ये फीचर आपको बहुत कुछ देगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर ने साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग की जानिब से अपने एक्शन को गैर कानूनी करार देने पर भारतीय स्टार को जवाब दे दिया। शुएब अख्तर ने कहा कि अगर वीरेंद्र सहवाग को ICC से ज्यादा मालूमात है तो अलग बात है, वरना वीरेंद्र सहवाग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। शादी की तकरीब में तोहफा देना महंगा पड़ गया। भारत में शादी के मौके पर तोहफे में दिए जाने वाला टेडी बियर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में दूल्हा और उसका 3 साला भतीजा जख्मी हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے، جیسے کہ کارڈیولوجی، ڈرمیٹولوجی، سائیکیٹری، پوڈائٹری، نیورولوجی، نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل، ڈینٹل، ڈائگنوسٹک، اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں. وفاقی وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے ملکی معیشت میں جلد بدلاؤ کی امید ظاہر کی ہے. ٹویٹر پر جاری بیان میں مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ اپریل کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 62 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا ہے اور اپریل کا خسارہ 9 ماہ کے اوسط خسارے کا آدھا ہے، جو اچھا اشارہ ہے، جبکہ یہ بیرونی استحکام کے لیے بھی بہت اچھا اشارہ ہے. ٹویٹر پر جاری بیان میں مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ اپریل کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 62 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا اور اپریل کا خسارہ 9 ماہ کے اوسط خسارے کا آدھا ہے، جو اچھا اشارہ ہے، جبکہ یہ بیرونی استحکام کے لیے بہت اچھا اشارہ ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF سے مثبت مذاکرات جاری ہیں اور ملک کی معیشت میں بہت جلد بدلاؤ دیکھ رہے ہیں. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. جمعرات کے روز کاروبار کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ملک کی تاریخ کی پہلی مرتبہ 200 تک جا پہنچا اور کاروبار کے اختتام تک اس کی قدر 200 پر ہی برقرار رہی. جمعرات کے روز کاروبار کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 200 تک جا پہنچا اور کاروبار کے اختتام تک اس کی قدر 200 پر ہی برقرار رہی. تاہم جمعے کے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 40 پیسے اضافہ ہوا، جس سے ڈالر 200 روپے 40 پیسے کا ہو گیا، جبکہ کاروبار کے درمیان ڈالر کی قدر مزید 10 پیسے بڑھی ہے، جس سے ڈالر 200 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ آج سنایا جائے گا. منحرف ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا. تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے نااہلی ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے نااہلی ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا. الیکشن کمیشن محفوظ شدہ فیصلہ سحر 3 بجے سنایا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر PTI کے 25 منحرف ارکان اسمبلی نے اپنے امیدوار پرویز الہی کی جگہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، جس کے بعد تحریک انصاف نے اپنے ان 25 منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا. الیکشن کمیشن نے PTI کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف ریفرنس پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ 17 مئی کو محفوظ کیا تھا. خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. انحراف پارلیمانی جمہوریت کو عدم استحکام سے دوچار کرتا ہے. بعد ازاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منحرف ارکان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مدد لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے منحرف ارکان کے حوالے سے فیصلہ آنے پر عدالت سے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا تھا. مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان لانے سے بہتر ہے حکومت ہی چھوڑ دی جائے. سرگودا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 4 سال سب کچھ تباہ کیا، اب کہتا ہے شہباز شریف اپنے 4 ہفتے کا حساب دے. 4 سال پاکستان کی تباہی اور بربادی کی گئی. سرگودا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 4 سال سب کچھ تباہ کیا، اب کہتا ہے شہباز شریف اپنے 4 ہفتے کا حساب دے. 4 سال پاکستان کی تباہی اور بربادی کی گئی. ایک اٹارنی اور نااہل کو لا کر 22 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا. آج معیشت وینٹیلیٹر پر چلی گئی. آج دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. آج نواز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آؤ. نواز شریف دور میں معیشت نے ترقی کی. شہباز شریف کرسی چھوڑ دے گا لیکن عوام کو مشکل میں نہیں ڈالے گا. عمران خان کی تباہی کا ٹوکرا اپنے سر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے، اس سے بہتر ہے حکومت کو خیر بات کہہ دوں اور میدان میں آ جاؤں.
मरियम नवाज ने जलसे में आवाम से सवाल किया कि नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ता है तो 2/3 अक्सरियत दोगे। रहनुमा नून लीग का कहना था कि इमरान खान एक फितने और पाकिस्तानी रियासत के आस्तीन में छुपे सांप का नाम है। जिसने इमरान को दूध पिलाया इसने इसी को डस लिया। इमरान खान तुम बाल नोचो, दांत पीसो या उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म शुद। बड़ी ढिठाई से कहता है हुकूमत कोई फैसला नहीं करती। अवाम के लिए मुश्किल फैसले करना दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान के लिए मुश्किल है। उनका कहना था कि इमरान खान अवाम को आजादी और खुद मुख्तियारी की भाषण देता है जिसने खुद कमा कर नहीं खाया। इसके मुंह से खुद मुख्तियारी की बात अच्छी नहीं लगती। रियासत मदीना के दावेदार के कुत्ते एक दिन में इतना गोश्त खा जाते हैं जितना बनी गाला के अतराफ की आबादी के लोग एक महीने में नहीं खा पाते। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो गई है। कराची में तकद्दुस हरम नबी जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अदालत से एक शिकवा करना चाहता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ने FIA के अफसरान को तब्दील किया। कराची में तकद्दुस हरम नबी जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अदालत से एक शिकवा करना चाहता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ने FIA के अफसरान को तब्दील किया। आपने सोमोटो क्यों लिया? किसके कहने पर लिया? क्या जलसे में इमरान की गुफ्तगू पर इतना बड़ा इकदाम लिया? आप आए, आप हुकूमत करें, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएं। अदलिया का अपना काम है, हुकूमत का अपना काम है। आप इन लोगों से डरते हैं। ये मखलूक अदालत के सामने खड़ी हो गई है तो क्या करें? अदालत आजादी के साथ फैसला करेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्क में एक मखसूस लॉबी इसराइल को तस्लीम करने के हक में थी, लेकिन आपकी आवाज पर पाकिस्तान में कोई इसराइल को तस्लीम करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमारी काविशों ने इस लॉबी को इसराइल को तस्लीम करने के लिए मौके से पीछे हटने पर मजबूर किया। इमरान खान पर तनकीद करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इमरान खान कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल और दिमागी तौर पर बीमार साबित हुए। हम पाकिस्तान में किसी यहूदी एजेंट को रहने नहीं देंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का कहना था कि आजकल मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, लेकिन जलसों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो सादिक और अमीन बना हुआ है इसे कोई पैसा देने को तैयार नहीं। जिनको ये चोर कहता है इसको पैसा देने को कोई तैयार नहीं। उनका कहना था जब साजिश और खत का बयानिया खत्म हो गया तो इमरान खान ने जिंदगी को खतरे का बयान दे दिया। इमरान खान को पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों ने मुस्तरद किया। उन्हें किस बात का शिकवा है? इमरान खान मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है। हम अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शिपयार्ड का दौरा और तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि ताजरों और नून लीग के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शिपयार्ड का दौरा और तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि ताजरों और नून लीग के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की मुलाकातें वज़ीर आला हाउस में होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इन दिनों निजी दौरे पर अमेरिका में है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए $40 अरब के बड़े इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी पैकेज में बख्तरबंद गाड़ियों और फिजाई दिफाई निजाम के लिए $6 अरब, जबकि यूक्रेन की हुकूमत के इस्तेकाम में मदद के लिए तकरीबन $9 बिलियन मख्तस किए गए हैं। अमेरिकी पैकेज में बख्तरबंद गाड़ियों और फिजाई दिफाई निजाम के लिए $6 अरब, जबकि यूक्रेन की हुकूमत के इस्तेकाम में मदद के लिए तकरीबन $9 बिलियन मख्तस किए गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा इमदादी पैकेज साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन के 2020 के GDP के बराबर है। इससे कबल अमेरिका मार्च में भी यूक्रेन के लिए $14 अरब की मंजूरी दे चुका है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का दिफा करता हूँ। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के तहत ये दौरा किया। किसी को इल्म नहीं था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े का आगाज हो जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के तहत ये दौरा किया। किसी को इल्म नहीं था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े का आगाज हो जाएगा। उनका कहना था कि इमरान खान के दौरे रूस पर पाकिस्तान को सज़ा देना नाइंसाफ़ी होगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कहा कि बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। अफगान बहरान की शिद्दत से पूरा खित्ता मुतासर होगा। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे में किरदार अदा करेगी। बाद न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान इंतहा पसंदी की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पार्लिमानी और आईनी सियासत नहीं कर रहे और इदारों और सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत बनी और चली, अगर हम मुंह खोलें तो खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सियासत जंग की तरफ नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी जाती मफाद को तरजीह नहीं दी। इसके अलावा उनका कहना था कि हर किसी स्टेक होल्डर और पार्टी के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा, जबकि शहबाज हुकूमत को मौका मिलना चाहिए कि वो मसाइल हल करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज करे और अपनी सियासत करे। इमरान खान को जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी है, जिसमें बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है। नेपरा का कहना है कि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दी है, जिस पर समाअत 31 मई को होगी। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल हो सकता है। ज़राए का बताना है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के लिए के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के लिए है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब ने मोटापे के शिकार अफराद के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 1 जुलाई से मोटापे का इलाज इंश्योरेंस स्कीम में शामिल होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हेल्थ काउंसिल ने कहा है कि 1 जुलाई 2022 से इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का इलाज भी शामिल कर दिया जाएगा। सऊदी हेल्थ काउंसिल के तर्जुमान डॉक्टर नासिर ने कहा कि अब तक इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का ऑपरेशन शामिल नहीं था, तहम सिर्फ मादे का हजम महदूद करने के ऑपरेशन की इजाजत थी। डॉक्टर नासिर के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने माशरे में मोटापे के मसाइल से 2-4 अफराद को सहूलत फराहम करने के लिए तय किया है कि आइंदा इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का मुकम्मल इलाज ऑपरेशन भी शामिल किया जाए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की वजारत सेहत के आदाद शुमार से पता चलता है कि सऊदी शहरों में मोटापे का तनासुब 59% तक जा पहुंचा है। इनमें से 28.7% का वजन हद से ज्यादा है, जबकि 31% का वजन बढ़ा हुआ है। वाज़ेह है कि यह आदाद शुमार 15 बरस और इससे ज्यादा उम्र के लड़कों और लड़कियों पर मुश्तमिल है। SFDA के मुताबिक स्कूल जाने से कबल के बच्चों में मोटापे का तनासुब 6% है। 6 बरस के बच्चों में मोटापे की शरह 9.3% पाई गई है। SFDA ने इंकशाफ किया कि 60% सऊदी किसी भी किस्म की जिस्मानी वर्जिश नहीं करते, जिसकी वजह से मोटापे का तनासुब बढ़ने का बहुत ज्यादा खतरा है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हवाल। 2018 में इस्लाम कबूल करने वाली भारतीय टेलीविजन की मारूफ अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने मुसलमान होने पर फख्र का इज़हार किया है। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इस्लाम कबूल करने के बाद दीपिका कक्कड़ से फायजा नाम रखने वाली अदाकारा ने कहा कि ये सच है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन कब और क्यों किया मेरे ख्याल में मीडिया पर यह बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान होने पर फख्र है। बतौर मजहब इस्लाम का इंतखाब मुकम्मल तौर पर मेरा अपना फैसला था। ये एक ऐसा फैसला था जिसे मैंने अपनी मर्जी से किया, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। लिहाजा इस फैसले के मुश्किल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदाकारा का कहना था कि मेरे फैसले पर मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया और मेरा इरादा किसी को तकलीफ देने का नहीं था। मेरी जिंदगी का खास हिस्सा बहुत निजी है, जहां मैं किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद है कि दीपिका कक्कड़ 2018 में भारतीय ड्रामा सीरियल सुरसाल सिमर के स्टार शुएब इब्राहिम से शादी से कबल दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई थी। मुसलमान होने के बाद अदाकारा ने अपना नाम भी दीपिका से फायजा तब्दील कर लिया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। वीडियो के मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने सारिफिन का वक्त बचाने के लिए अहम सहूलत मुतारिफ करवा दी है। नाज़रीन जो भी देखना चाहते हैं अब वो इसे कम वक्त में देख सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें बहुत वक्त ज़ाया होता था, लेकिन अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अब ये फीचर आपको बहुत कुछ देगा। नाज़रीन जो भी देखना चाहते हैं अब वो इसे कम वक्त में देख सकेंगे। यूट्यूब अब अपने वेब प्लेयर और मोबाइल ऐप्स में वीडियो के सबसे ज्यादा दोबारा चलाए जाने वाले हिस्सों को नुमाया करेगा। ये खुसूसियत पहले यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए एक तजुर्बे के तौर पर दस्तयाब थी, लेकिन अब तमाम सारिफिन के लिए मुतारिफ कराई जा रही है। इस फीचर के जरिए आप ग्राफ के जरिए वीडियोस के सबसे मशहूर हिस्सों की शनाख्त कर सकेंगे। अगर ग्राफ ऊंचा है तो ये वीडियो का हिस्सा वो है जो कसरत से चलाया गया है। आप इन लम्हात को तेजी से ढूंढते और देखने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर ने साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग की जानिब से अपने एक्शन को गैर कानूनी करार देने पर भारतीय स्टार को जवाब दे दिया। शुएब अख्तर ने कहा कि अगर वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी से ज्यादा मालूमात है तो अलग बात है, वरना वीरेंद्र सहवाग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि वीरेंद्र सहवाग को मेरा बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी लगता होगा, लेकिन पाकिस्तान भारत में ऐसा किसी को नहीं लगता। मेरा बॉलिंग एक्शन आईसीसी ने क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी राय वीरेंद्र सहवाग के बारे में मुख्तलिफ है। सहवाग एक बेहतरीन खिलाड़ी और भारत के बेहतरीन ओपनर है। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ अपनी राय का इजहार देखभाल कर करता हूँ, नहीं चाहता कि मेरी राय से किसी की दिल आजारी हो। साबिक स्पीड स्टार ने कहा कि सहवाग उमूमन ऐसी बातें कह जाते हैं, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं। वीरेंद्र सहवाग के इल्जामात मैंने नहीं सुने। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आउट करूँ, ना कि किसी बैटर को जख्मी करूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपने बयानात से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करूँ। मैं पाकिस्तान का कौमी हीरो हूँ, इससे मेरे बारे में वीरेंद्र सहवाग सोच समझकर बोले। साबिक फास्ट बॉलर ने कहा कि मुझे तेंदुलकर के बाप बाप होता है और बेटा बेटा
वाले बयान के बारे में कुछ नहीं मालूम। बांग्लादेश को बेटा कहना यह गलत बयान है जिसे सुनकर दुख होता है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। शादी की तकरीब में तोहफा देना महंगा पड़ गया। भारत में शादी के मौके पर तोहफे में दिए जाने वाला टेडी बियर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में दूल्हा और उसका 3 साला भतीजा जख्मी हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत गुजरात के जिला नौसरी में वाक़ गांव विलसाद के रिहायशी लतेश गोई के एक रोज कबल शादी हुई थी। दूल्हा और दुल्हन को शादी में फैमिली और दोस्तों की तरफ से ढेर सारे तोहफे दिए गए थे, जिसे लतेश और उसका भतीजा खोल रहा था। उन्होंने एक पैकिंग खोली तो इसमें एक खूबसूरत टेडी बियर निकला। दोनों ने इसे चलाने के लिए चार्जिंग पर लगाया तो वो धमाके से फट गया, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ कि इस टेडी बियर में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था और ये तोहफा दुल्हन की बड़ी बहन जगरीती के दोस्त राजेश पटेल ने दिया था। वो दरअसल जगरीती की दोस्ती को खत्म करने की पादाश में मौत की घाट उतारना चाहता था। ताहम जगरीती ने इसका भेजा गया तोहफा नितेश को शादी के तोहफे के तौर पर दे दिया। पुलिस ने राजेश पटेल और इस मंसूबा बंदी में शामिल इसके दोस्त मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने धमाके की जगह से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जिनका तज्जिया करके धमाका खेज मवाद के बारे में हतमी रिपोर्ट दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.